Hello everyone. The question here is name the most common abiotic agent of pollination. So let's discuss about the most common abiotic agent of pollination. So before starting this question, we should know about what do you mean by pollination. Okay, what is the meaning of pollination? Pollination means the transfer of pollen from anther to the stigma. Okay, anther to the stigma of same flower or different flower. यानी कि जो पॉलिनेशन हो रहा है वो उसी फ्लावर पे भी हो सकता है और किसी और फ्लावर को भी वो पॉलन पॉलिनेट कर सकता है. राइट, सो लेट अस ड्रॉ अ फ्लावर, देन वी विल सी कि पॉलिनेशन क्या है. सो दिस इज द सेपल. ठीक है, ये सेपल है इसकी. देन these are the beautiful petals of the flower. Now let us draw what? The female and the male part. ठीक है, ये हो गया सेंटर में इसका फीमेल पार्ट. और सिंप्लीफाइड फ्लावर हम बना लेते हैं जिससे कि हमें बस जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो इजीली समझ में आ जाए. ये हो गए इसके एंथर्स और ये फिलामेंट. ठीक है, दिस इज द फीमेल पार्ट, ये हो गया स्टिग्मा. नाउ द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन्स, यहाँ से क्या होंगे, यहाँ पे पॉलन बनते हैं एंथर में, ये पॉलन्स का हो जाएगा ट्रांसफर. ये जब मैच्योर हो जाएगा एंथर तो पॉलन्स आ जाएंगे बाहर और ये पॉलन्स हो जाएंगे डिस्पर्स. दीज पॉलन कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन द सेम फ्लोर और दे कैन पॉलिनेट अ डिफरेंट फ्लोर. ठीक है, कोई और डिफरेंट फ्लोर है उसको भी ये पॉलन्स पॉलिनेट कर सकते हैं. यहाँ से ये पॉलन्स यहाँ भी आ सकते हैं. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि नेम द मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट. ओके, सो विच इज द मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट? एबायोटिक एजेंट, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है वो कौन कौन है. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं दो तरह के. ठीक है, दे आर द बायोटिक और एबायोटिक. एबायोटिक एंड दी बायोटिक एजेंट्स. Right, abiotic means non-living agents and biotic means living agents. ठीक है, यानी कि जो एनिमल्स जो पॉलिनेट कर रहे हैं, और एबायोटिक में हो गए नॉन लिविंग एजेंट्स. इसमें नॉन लिविंग में कौन कौन आता है? विंड एंड वाटर. दीज आर द नॉन लिविंग एजेंट्स. बायोटिक में आ गए आपके एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स में भी अगर इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो वी कॉल इट entomophily. Bats are doing the pollination, then we call it chiropterophily. है ना, and so on. Animals के थ्रू जब होता है, वैसे कॉमनली जो टर्म है वो है zoophily, isn't it? Now we will talk about the abiotic agents. Wind को pollination हो रहा है wind के थ्रू, तो we call it anemophily. And water के थ्रू होता है तो we call it hydrophily. Now according to the question में था कि नेम द मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. सबसे मोस्ट कॉमन जो एबायोटिक एजेंट है पॉलिनेशन का वो कौन है? सो सबसे मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट इज द विंड. ओके, मोस्ट कॉमन इज विंड पॉलिनेशन. यानी कि एनिमोफिली इज द मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. यानी कि हवा से सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं. जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, ये सारे क्या हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं. पानी में तो कुछ ही प्लांट्स मिलेंगे. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल वेलिस्नेरियम, ओके, हाइड्रिला, ये कुछ हैं जो वाटर में प्लांट्स होते हैं. बट वी हैव टू फोकस हियर ऑन द विच इज द मोस्ट कॉमन. सो मोस्ट कॉमन इज द विंड पॉलिनेशन. सबसे ज्यादा विंड से पॉलिनेशन होता है. और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, उनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू अट्रैक्ट एनीवन. बहुत स्मॉल साइज के होंगे, दे डू नॉट हैव एनी कलर, कलरलेस होंगे, व्हाइट कलर के होंगे और कुछ ऐसा बेकार सा कलर होगा. ओके, बहुत ही लाइट कलर होगा. एंड उनके जो
मेन थिंग होती है उनके एंथर्स बहुत एक्सपोज होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे उनके क्या होते हैं, फिलामेंट्स। ये फिलामेंट बहुत लंबा होता है जिससे कि हवा से ये हवा में ऐसे ऐसे झूल सके और पॉलिनेशन इजिली हो सके, इजंट इट? तो सबसे मोस्ट कॉमन हो गया आपका विंड पॉलिनेशन, राइट? सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, नेम द मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। द आंसर इज द anemophilia. Okay, wind pollination, right? Thank you.